हेलो एंड वेलकम टू साइकोलॉजी क्लास 11th एंड 12th। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट एमसीक्यू सीरीज फॉर बोथ क्लास 11th एंड 12th। तो उसी सीरीज की आज फर्स्ट वीडियो है फॉर क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। जो ये सीरीज है, इस सीरीज में क्लास 11th एंड 12th का शेड्यूल कुछ इस तरह रहेगा कि इस वीक वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 वी विल कंप्लीट ऑल द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 1। देन नेक्स्ट वेडनेसडे एंड फ्राइडे वी विल कंप्लीट चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th। देन उसके बाद नेक्स्ट वीक वी विल बी बैक ऑन क्लास 12th चैप्टर नंबर 2। सो ऐसे ऑल्टरनेट वीक्स पे हम ऑल्टरनेट क्लासेस के MCQ सीरीज की वीडियोस को अपलोड करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप अपने साथ अपनी पेंसिल एंड बुक या फिर कोई भी नोटबुक लेके बैठे एंड मैं जैसे जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस दिखाती रहूंगी, आप साथ साथ अपने आंसर्स नोट करते रहिए खुद से। आई विल टेल उनके आंसर्स बाद में, बट क्वेश्चन सुन के जब आप खुद आंसर्स लिखेंगे और फिर आप जब उनको सही आंसर से टैली करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेयर आर यू लैकिंग। आपके कुछ क्वेश्चन सही हैं या बहुत सारे गलत हैं या बहुत सारे सही हैं, तो आपको आपकी प्रोग्रेस दिख जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिफोर दिस वीडियो आई हैव अपलोडेड द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ MCQ सीरीज। उसके अंदर मैंने आपको 5 मेन स्टेप्स बताए थे फॉर coming on the MCQs. So I hope आपने वो स्टेप क्लियर कर लिए होंगे। So let's start with our video. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है the hierarchical model of intelligence consisting of abilities operating at 2 levels was proposed by। जो hierarchical model of intelligence की थ्योरी है, उस थ्योरी के अंदर जो एबिलिटीज है वो 2 लेवल्स पे ऑपरेट करती हैं। सो ये वाली थ्योरी किसने दी थी? हमारा आंसर है आर्थर जेनसन। ये थ्योरी आर्थर जेनसन ने दी थी, जिसके अंदर उन्होंने 2 लेवल्स की बात करी थी और वो 2 लेवल्स थे एसोसिएटिव लर्निंग और कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। सो दिस वाज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम्स टू आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज Sternberg's experiential intelligence includes the ability to learn from past events, the ability to manipulate people's opinions, creative problem solving and basic academic skills। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर इनमें से कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। यू वुड बी सरप्राइज्ड कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। फर्स्ट करेक्ट आंसर है A, the ability to learn from past events। और हमारा इसका सेकंड करेक्ट आंसर है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो मतलब एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमारी ये द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट इवेंट्स होता है और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इमोशनल कॉम्पिटेंस रेफर्स टू। जो इमोशनल कॉम्पिटेंस होती है वो इनमें से किस चीज का मतलब होता है? सेल्फ मॉनिटरिंग इमोशंस, सेल्फ कॉम्पिटेंस टू हैंडल बिहेवियर, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बिहेवियर, परसिस्टेंस इन बिहेवियर। सो इसका करेक्ट आंसर है सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ इमोशंस। जो इमोशनल कॉम्पिटेंस होता है उसका मतलब होता है सेल्फ मॉनिटर करना अपने इमोशंस को। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, that is if an individual has an IQ of 35 and shows difficulty in taking care of himself, she would be classified as having। इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर C, that is severe MR। severe MR का मतलब होता है severe mental retardation। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा केस बेस्ड है, क्योंकि आपके टर्म 1 के MCQs में केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम कैन बी यूज्ड विद पीपल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ। इसका हमारा करेक्ट आंसर है 5 to 18। मतलब जो कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम था CAS अंडर द पास मॉडल, उसके अंदर हम कौन से
लोगों पे वो कंडक्ट कर सकते थे। सो आंसर है 5 to 18 ईयर्स के लोगों पे। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स reared in different environments has been found to be dash, while that of fraternal twins reared together has been found to be। ये क्वेश्चन आपके नेचर एंड नर्चर वाले टॉपिक में से है, सो इसका आंसर आपको उसी टॉपिक में मिलेगा। बट अगर आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो यू कैन क्विकली आंसर विदाउट वॉचिंग द बुक। सो इसका करेक्ट आंसर है 0.72 एंड 0.60। मतलब जो लोग आइडेंटिकल ट्विंस अलग अलग एनवायरनमेंट में पले होते हैं उनकी इंटेलिजेंस होती है 0.72, और जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं साथ में रियर होते हैं उनका इंटेलिजेंस होता है 0.60। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन द IQ ऑफ एन इंडिविजुअल इज फाउंड टू बी बिलो डैश he is considered to be intellectually deficient। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये अपने सिलेबस में कई बार सुना होगा। सो इसका आंसर है करेक्ट, दैट इज 70। अगर किसी भी पर्सन का IQ बिलो 70 होता है तो उसको इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट की कैटेगरी में रख दिया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, the notion of contextual intelligence implies that intelligence is a product of। जो contextual intelligence का टॉपिक है उसमें ये बताया गया है कि इंटेलिजेंस किस चीज का प्रोडक्ट है, किस चीज का रिजल्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है एनवायरमेंट। जो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Robert Sternberg, a wrestler like Geeta Fogart or a boxer like Mary Kom would be high on। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। सो सबसे पहले रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने थ्योरी कौन सी दी थी? He gave triarchic theory of intelligence। triarchic थ्योरी के अंदर उन्होंने 3 बेसिक टाइप्स के इंटेलिजेंस दिए थे, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्चुअल। तो जब हम गीता फोगाट और मैरी कॉम की बात करते हैं तो वो इनमें से कौन से कंपोनेंट, कौन से टाइप में हाई होंगी? सो इसका हमारा करेक्ट आंसर है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस का दूसरा मतलब होता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। और कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम नॉलेज एक्विजिशन का, प्लानिंग का, परफॉर्मेंस ऑफ टास्क का यूज करते हैं, जो रेसलर्स, बॉक्सर्स या किसी भी जिमनास्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द स्किल ऑफ स्पीड, मिनिमल मूव्स एंड मेंटल मैनिपुलेशन आर एनकरेज्ड इन इंटेलिजेंस ऑफ। मतलब स्पीड की स्किल है, मिनिमल मूव्स की और मेंटली किसी को मैनिपुलेट करने की स्किल है, वो हमारी किस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस भी। और ये जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में यूज की जाती है और इंडियन पर्सपेक्टिव में इंटेग्रेटेड इंटेलिजेंस यूज की जाती है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज इन डैश टेस्ट आइटम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर दैट दे असेस एक्सपीरियंसेस कॉमन टू ऑल कल्चर्स। सो इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं जो हर किसी कल्चर का पर्सन अटेम्प्ट कर सकता है। सो इसका आंसर है कल्चरली फेयर टेस्ट। कल्चरल फेयर टेस्ट का मतलब होता है कि किसी भी कल्चर का, वेदर इट बी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, वो सारे कल्चर्स के लोग इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसका अपोजिट होता है कल्चरली बायस। कल्चरली बायस मतलब सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कल्चर्स के लिए बना होता है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज द इंडियन अडेप्टेशंस ऑफ द वेचलर्स एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल वाज डेवलप्ड बाय। जो वेचलर एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल का इंडिया में बना था वो किसने बनाया
बनाया था? इसका आंसर है आर सेमलिंग स्वामी। ये जो आर सेमलिंग स्वामी थे, इन्होंने इंडियन कंटेक्स्ट में बैचलर एडल्ट परफॉर्मेंस स्केल को बनाया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द रशियन साइकोलॉजिस्ट who proposed that culture provides the social context in which people live, grow and understand the world around them is, ऐसा कौन सा रशियन साइकोलॉजिस्ट है जिसने ये कहा था कल्चर प्रोवाइड्स द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच, जिसमें लोग रहते हैं, ग्रो करते हैं और जो उनके आसपास की दुनिया है उसे समझते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की का फुल नाम क्या है? ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि वाइगॉत्स्की का फुल नेम क्या है, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर वीडियो कि MCQ में हमारे नेम्स एंड टर्म्स पूरे याद होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। सो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटेलिजेंस इज नॉट वैल्यूड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन सोसाइटी। कि ऐसी किस तरह की इंटेलिजेंस है जो एशियन या अफ्रीकन सोसाइटीज में ज़्यादा, जिसकी कोई अहमियत नहीं है? सो इसका आंसर है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी में वेस्टर्न कल्चर को माना जाता है कि उसने इंडियन सोसाइटी को बिगाड़ दिया है, इंडियन सोसाइटी के जो भी कल्चर्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो इसीलिए एशियन और अफ्रीकन सोसाइटीज़ में टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को अच्छा नहीं माना जाता, उन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस intelligence as the aggregate or global capacity of the individual to act purposefully and think rationally and deal effectively with the environment। तो ये जो डेफिनेशन है इंटेलिजेंस एज द एग्रीगेट से लेके एनवायरमेंट तक, ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये आपको इंटेलिजेंस के टॉपिक में बिल्कुल शुरू में मिल जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है डेविड वेचलर। आपको जैसे मैंने बताया कि पूरे नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर डेविड वेचलर फुल नेम। सो जो ये डेफिनेशन थी ये डेविड वेचलर ने दी थी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन दैट डिवाइज्ड सिस्टमैटिक टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। कि इन चारों में से वो कौन सा पर्सन है जिसने सबसे पहले सिस्टमैटिक टेस्ट्स दिए थे बच्चों की इंटेलिजेंस को असेस करने के लिए, मेजर करने के लिए? सो इसका करेक्ट आंसर है एल्फ्रेड बिने। मैंने यहाँ पे सिर्फ बिने लिख रखा है, बट आपको इसका पूरा नाम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एल्फ्रेड बिने। आपको अपने एग्जाम्स में कई बार एल्फ्रेड दे सकते हैं सिर्फ, या कई बार सिर्फ बिने दे सकते हैं, तो आपको पूरा नाम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज डैश ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिवाइज्ड बिने स्केल इंटेंडेड फॉर स्कूल चिल्ड्रन इन द US। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा टर्मन थे जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उन्होंने बिने स्केल को रिवाइज किया था US के बच्चों की इंटेलिजेंस जानने के लिए। So this was our question number 17. Now comes our question number 18, that is the ratio which states the relationship between mental age and chronological age is called as, it is very simple action कि जो भी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के बीच का रेशियो समझते हैं, उनके बीच का रिलेशन बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? IQ। हमारा जो IQ होता है वो हमारे क्रोनोलॉजिकल, मतलब जो हमारी पैदा होने से अभी तक की एज है, और जो हमारी मेंटल एज है उसके बीच का रिलेशनशिप या उनके बीच का रेशियो बताते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज Spearman said that there was a generality employed by people while adjusting with different sorts of intellectual tasks. So this factor is called as, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि स्पीयरमैन की जो थ्योरी थी उसके अंदर हमें दो तरह के फैक्टर्स
दिए गए थे, दैट इज स्पेसिफिक फैक्टर्स और जनरल फैक्टर्स। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सबके अंदर होते हैं? सो इसका आंसर है हमारा जनरल फैक्टर्स। जनरल फैक्टर्स वो होते हैं जो सबके अंदर होते हैं, और हमारे फिर होते हैं स्पेसिफिक फैक्टर जो सबके अंदर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बैटिंग की एबिलिटी धोनी के अंदर है वो किसी और में नहीं होगी, जो उसका हेलीकॉप्टर शॉट है, सो वो धोनी का है स्पेसिफिक फैक्टर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। Who among the following had given the structure of intellect model of intelligence? It is very simple। इसमें आपसे उस पर्सन का नाम पूछा है जिसने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया है। सो इसका आंसर है जेपी गिलफोर्ड। यहाँ पे सिर्फ गिलफोर्ड नाम लिखा हुआ था। सो अगर आपको यहाँ पे अगर इसका पूरा नाम याद ना होता जेपी गिलफोर्ड, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन पे रुक सकते थे कि इसमें से तो कोई भी नहीं है, आई जस्ट रिमेंबर जेपी। सो आपको इसलिए पूरा नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर है जेपी गिलफोर्ड। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज टेस्ट डिजाइन टू मेजर कैपेसिटीज दैट इज टू प्रिडिक्ट व्हाट वन कैन अकम्प्लिश विद ट्रेनिंग आर कॉल्ड। ऐसे जो टेस्ट होते हैं जो लोगों की कैपेसिटी को मेजर करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग में, उस टेस्ट को क्या कहते हैं? इसका हमारा करेक्ट आंसर है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे कैसे होगा? क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू ही हम आपकी कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं कि आप फर्दर क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आप जैसे करियर काउंसलिंग के लिए किसी करियर काउंसलर के पास जाते हैं तो वो आप पे वेरियस टेस्ट अप्लाई करता है, आप पे वेरियस टेस्ट अटेम्प्ट करता है। तो उन टेस्ट से वो आपकी एबिलिटीज को पहचानता है कि आप साइंस स्ट्रीम में जा सकते हैं या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम में या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में जा सकते हैं। सो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट को यूज करके हम आपकी कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज टेस्ट स्कोर्स डैश व्हेन दे आर डिपेंडेबल, रिप्रोड्यूसिबल एंड कंसिस्टेंट। जो हमारे टेस्ट स्कोर होते हैं उन्हें हम ऐसा कब कहते हैं कि वो डिपेंडेबल है, रिप्रोड्यूसेबल है और कंसिस्टेंस है? सो हमारा इसका आंसर है रिलायबल। जब किसी भी टेस्ट के स्कोर रिलायबल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम उन पर डिपेंड कर सकते हैं, हम उसको टेस्ट करके दोबारा वो स्कोर ला सकते हैं, और ये कंसिस्टेंट है, ये चेंज नहीं होंगे। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 सेज दैट a cousin of Charles Darwin developed the first test designed to measure intelligence। कि चार्ल्स डार्विन की जो कजन थी उन्होंने फर्स्ट टेस्ट डिजाइन किया था जिसकी मदद से हम इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। तो उसकी चार्ल्स डार्विन की कजन का नाम क्या था? सो इसका आंसर है आपका फ्रांसिस गैल्टन। आपको पूरा नाम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसिस या गैल्टन। सो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन दे के आपको सिर्फ ऑप्शन दे दिया गैल्टन, तो आपको गैल्टन भी याद होना चाहिए। कई बार आपको दे दिया कि फ्रांसिस, तो आपको फ्रांसिस भी याद होना चाहिए। नाउ वी कम्स एट 24th क्वेश्चन। एन IQ below is generally considered mental retardation। कि जो हमारा IQ है इनमें से कौन सा IQ है कि जिस IQ से कम पे हम कहते हैं कि दैट पर्सन इज मेंटली रिटार्डेड? तो हमारा इसका आंसर है 70। आपको याद होगा हमने पहले भी ऊपर यही क्वेश्चन रिपीट किया था, पर इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वहां पे अलग था। सो आपके पास घूम फिर के कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, बट उनका आंसर और मतलब सेम रहेगा। यू जस्ट हैव टू रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड एनालाइज द आंसर। सो this was our question number 24. Now comes our question number 25. Lewis Terman, who was responsible for the Stanford Binet, adopted the dash as an index of mental development. So इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो लुइस टर्नमैन थे जिन्होंने स्टैनफोर्ड बिने का स्केल दिया था, उन्होंने मेंटल डेवलपमेंट के इंडेक्स कौन सा लिया था? MA लिया था, IQ लिया था, डेवलपमेंट क्वेश्चन लिया था, या फिर
हमारा परफॉर्मेंस क्वेश्चन लिया था। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है इंटेलिजेंस क्वेश्चन कि जो लुईस टर्मेन थे उन्होंने मेंटल डेवलपमेंट के इंडेक्स को लिया था इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डैश रिटार्डेड पीपल हैव IQs रेंजिंग फ्रॉम 25 to 39। तो इनमें से ऐसे कौन से लोग हैं, कौन से लेवल के लोग हैं जिनका IQ 25 से 39 के बीच में आता है? सो इसका आंसर है सिवियर, कि जो सिवियर कैटेगरी वाले लोग होते हैं उनका IQ 25 से 39 के बीच में होता है। जो प्रोफाउंड होते हैं उनका बिलो 25 होता है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 27। Who among the following psychologists made the first attempt to classify mental retardation in terms of intelligence? इन चारों साइकोलॉजिस्ट में से कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने सबसे पहले मेंटल रिटार्डेशन को इंटेलिजेंस के टर्म्स में समझा था, क्लासिफाई किया था? सो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, सेंग्विन। सो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सेंग्विन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज मॉडरेटली रिटार्डेड पीपल हैव द IQ रेंज ऑफ डैश ऑन द वेचलर स्केल। कि जो मॉडरेटली रिटार्डेड पीपल है उनका वेचलर की स्केल में कितना IQ होता है? सो हमारा इसका आंसर है 40 to 54, कि जो वेचलर का स्केल है उसके अंदर जो मेंटली रिटार्डेड पीपल होते हैं उनकी IQ रेंज होती है 40 से लेके 54 तक की। सो इन दिस वीडियो हम सिर्फ 28 क्वेश्चंस करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी कमिंग ऑन फ्राइडे, उसके अंदर हम आगे के हमारे सारे MCQs कंप्लीट करेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 1। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपने अपनी नोटबुक में इन सारे आंसर्स को लिखा है एंड आपके सारे आंसर्स सही है, सो कंग्रेचुलेशंस, आप अपने हाफ चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं एंड यू आर रेडी फॉर टर्म 1 के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चंस। So this was all about the video. We will meet in our next video. उस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 के आगे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो as much as you can and don't forget to hit the subscribe button and turn on the bell icon. Thank you so much for watching.